गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और फिर आज चलते हैं हम लोग पुनः नई एनर्जी के साथ, नए उत्साह, नए एंथुसियाज्म के साथ। कम ऑन। और आज का ये टॉपिक दिया गया है, आज फिर थोड़ी सी वो, चूंकि नाउन नंबर पे आप लोगों ने देख लिया, नाउन नंबर पे टॉपिक फिनिश्ड हो गया और अब नाउन केस की ओर चलना था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा मोनोटोनस ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में कोई छोटा टॉपिक उठाया जा रहा है। कभी मैंने बिफोर पर चर्चा किया, आपको वीडियो क्लिप दिया, फिर उसके बाद कभी आफ्टर पे भी डिस्कशन किया गया, और अब अभी आज यहां है आपके सामने very simple and very small word that is of 2 letters. I think you are very I think the word is very clearly visible to you. आप ये देख रहे हैं कि ये वर्ड क्या है, 2 लेटर का वर्ड हमारा एज। अब ये प्रश्न उठता है, यहां मैंने इसका 2 फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया है। ये देख रहे हैं आप, यहां 2 फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस हैं इस एज का। एक है एज और एक है अज। अज जब एज है, एज इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो वो क्या हमारा एडवर्ब, और जब अज है तो दैट इज प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। गौर करेंगे, ये एज कब दे रहा है, जब ये हमारा स्ट्रेस्ड आ रहा है। दिस सिंबल शोज स्ट्रेस्ड फॉर्म, स्ट्रेस शो करता है, स्ट्रेस्ड फॉर्म। स्ट्रेस्ड आर्टिकुलेशन कह सकते हैं। आर्टिकुलेशन कब, आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मीन्स प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। और यह है हमारा अनस्ट्रेस्ड आर्टिकुलेशन। अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड आर्टिकुलेशन, ARTICULATION। आपने देखा यहां कि यही वर्ड एस एज का प्रयोग हम 2 रूप में, उसका उच्चारण 2 तरह से करते हैं, उच्चारण 2 तरह से करते हैं, बट ये होता है सेंटेंस में कितने रूप में, 3 वेज में प्रयुक्त होता है। पहला एडवर्ब, सेकंड प्रीपोजिशन एंड थर्ड कंजंक्शन। जब ये एडवर्ब के रूप में होता है तो स्ट्रेस्ड फॉर्म होने की वजह से इसका उच्चारण करते हैं हम एज। मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रेस्ड वर्ड्स में हमारे कौन कौन आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब में मेन वर्ब एंड एडवर्ब। ये 5 हमारे स्ट्रेस्ड वर्ड्स आते हैं। सो कम ऑन, जब भी ये एस वर्ड हमारा मिलेगा एडवर्ब के रूप में तो उसे पढ़ेंगे हम एज, और जब ये हमारा मिलेगा प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के रूप में तो इसे पढ़ेंगे हम एज। स्लाइटली उसे बोलकर हम निकल जाएंगे। अब यहां एक सेंटेंस मैंने लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, यहां इस सेंटेंस को गौर किया जाए। Work as hard as it is possible as an ox। आप देख रहे हैं एक ही सेंटेंस में इस as का 3 टाइम्स इस्तेमाल किया गया है। 3 टाइम्स में आप देख रहे हैं as का प्रयोग हम करते हैं एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन 3 वेज में, और 3 टाइम्स यहां प्रयुक्त भी है ये as। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारा कौन सा एज एडवर्ब है, कौन प्रीपोजिशन है, कौन कंजंक्शन है इसमें। तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारा ये जो फर्स्ट वर्ड है एज, ये एज है या अज? वर्क एज हार्ड एज इट इज पॉसिबल, एज एन ऑक्स, और वर्क एज हार्ड एज इट इज पॉसिबल एज एन ऑक्स। गौर करेंगे, मैं पढ़ रहा हूं 2 तरीके से। वर्क as hard as it is possible as an ox, और या फिर दूसरे तरीके से इस ढंग से पढ़ेंगे क्या, work as hard as it is possible as an ox। which option, which way is better, which way suits you? कौन सा तरीका जो मैंने पढ़ा 2 तरीके से, उसमें से कौन सा तरीका आपको शूट कर रहा है, सूद कर रहा है, कौन सा? निश्चित तौर पे सेकंड वे, क्योंकि मैंने इस एज को स्ट्रेस देकर पढ़ा। स्ट्रेस देकर पढ़ा मीन्स ये हमारा एज क्या है, द फर्स्ट एज इज एडवर्ब, द सेकंड एज इज कंजंक्शन एंड द थर्ड एज इज प्रीपोजिशन। अब गौर करें आप, क्या मिला आपको? इसको पहचानने के लिए खुद ये सेंटेंस आपको ग्रामेटिकल एक पॉइंट दे रहा है, आपको ग्रामेटिकल क्लू दे रहा है ये सेंटेंस कि देखो भाई,
ये एज अगर कहीं भी मैं सेंटेंस में अगर आता हूं तो मुझे पहचानना बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये खुद एज बोल रहा है ये सेंटेंस में। कैसे कि मैं एडवर्ब के रूप में हूं तो मेरा प्लेस कहां है? एक एडवर्ब के पहले। यह हार्ड हमारा एडवर्ब है। गौर करेंगे, हार्ड हमारा एडजेक्टिव भी हो जाता है। दिस इज अ हार्ड प्रॉब्लम। दिस इज द हार्ड वॉक ऑन द हार्ड सरफेस। हियर इन दिस सेंटेंस वॉक ऑन द हार्ड सरफेस। इस सेंटेंस में हार्ड हमारा क्या है? ओके, डू हार्ड वर्क। दो सेंटेंसेस मैं दे रहा हूं इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए। डू हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क। और सेकेंड सेंटेंस वर्क हार्ड। हार्ड आप ये देख रहे हैं इन दो सेंटेंसेस में डू इज व्हाट? वर्ब V1, हार्ड इज एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्क नाउन अनकाउंटेबल। हार्ड वर्क करें आप, डू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करें। एंड हियर इन द सेकेंड सेंटेंस वर्क इज योर वर्ब V1 एंड हार्ड इज एडवर्ब। वर्क करें कितना? तो हार्ड अधिक से अधिक, जितना हो सके कष्ट करें, जितना अधिक हो सके। सो ये रहा हमारा वर्क, और उसी वर्क वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, ये हार्ड। लेकिन कितना हार्ड करें आप? तो एज हार्ड, उतना ही कठिन परिश्रम करें एज इट इज पॉसिबल, जितना संभव हो सके। किसकी तरह? एज एन ऑक्स, एक बैल की तरह काम करें, एज एन ऑक्स। सो कम ऑन, आपने क्या देखा? ये एज हमारा एडवर्ब आ रहा है। इसका मतलब एडवर्ब कब होगा? एज तब जब हमारा एडवर्ब होगा, तो इसका मतलब है प्लस एज एडवर्ब के रूप में होगा। कब? एज विल बी यूज्ड एज एन एडवर्ब। कब? जब प्लस कोई एडवर्ब होगा या कोई एडजेक्टिव होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज द सेकेंड वन। एज हमारा प्रीपोजिशन कब है? देख रहे हैं आप, प्रीपोजिशन है तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये नाउन आ रहा है हमारा। इस नाउन के पहले आ रहा है ये हमारा प्रीपोजिशन। डिटरमिनर है हमारा एन, आर्टिकल। तो आपने देखा कि एज हमारा एज प्रीपोजिशन के रूप में कब है? जब वो प्लस क्या है हमारा? नाउन के रूप में नाउन होगा, जो किस रूप में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। या प्रोनाउन होगा, वो भी किस रूप में होगा? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होगा। सो दिस इज द सेकेंड वे। एंड द थर्ड, एज इज कंजंक्शन के रूप में हमारा एज कब होगा? तो ये जब तब होगा जब हमारा एक सब्जेक्ट होगा और प्लस उसके साथ फाइनाइट वर्ब होगा, तब ये हमारा कंजंक्शन के रूप में होगा। ये रहा आपका रोल, ये मिला। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि एज हमारा एडवर्ब के रूप में कब आएगा? जब उसके बाद कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव होगा। एज प्रीपोजिशन के रूप में कब आएगा? जब उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन होगा जो उस एज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा। और एज हमारा कंजंक्शन कब होगा? जब उसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट होगा और उसका वो सब्जेक्ट का वो क्या? फाइनाइट वर्ब होगा। तो आपने ये देख लिया। अब हम लोग चलते हैं आज के इस एक्सरसाइजेस। 6 सेंटेंसेस लिखे गए हैं। इन 6 सेंटेंसेस में आपको करना क्या है? यहां देखें, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एज। एज वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप आइडेंटिफाई करें इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में आप देख रहे हैं प्रत्येक सेंटेंस में ये सारे एज को कुछ विशेष तरह के सर्कल से घेरा गया है। नजर आ रहा होगा आपको, आप यह देख रहे हैं। यहां मैं फिर से बना दूं, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक ओवल, और फिर मैं इसे ब्लू है तो ब्लू इंक से ही मैं लिखना चाहूंगा ताकि स्पष्ट रूप से दिख भी सके, सेंटेंस के साथ मैच भी कर सके। सो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप देख रहे हैं, यहां एक हमारा ओवल बॉक्स भी दिख रहा है, और फिर क्या दिख रहा है आपको? थोड़ा इससे और डिफरेंट, एक हमारा ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल, और एक दिख रहा है आपको हेक्सागन, ये हेक्सागन।
अब कौन किसके लिए है यह आपको जानना है, यह आपको आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि ये जितने भी हैं, जहां ये रेक्टेंगुलर अगर बॉक्स नजर आ रहा है जहां जहां, इसका मतलब वो सब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। यही तीन है, ये तीन। ये एक तो खास करके देख रहे हैं लंबा सा वर्ड है इसमें, जिस जो हेक्सागन में है घिरा हुआ, हेक्सागन में। क्योंकि इसे अब हम लोग चलते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इस एज का। सो अब देखें हम लोग, ही विल बी एज वीक एज अ पेशेंट ऑफ कैंसर इज, ही विल बी एज वीक एज अ पेशेंट ऑफ कैंसर इज। आपने देखा यहां। अब फर्स्ट जो एज हमारा आ रहा है, ये एज हमारा किस रूप में है, अब ये देखेंगे हम लोग। एज अगर एडवर्ब होगा तो उसके बाद कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव होगा। क्या ये वीक हमारा एडवर्ब या एडजेक्टिव क्या है? वीक इज एन एडजेक्टिव। तो जब ये एडजेक्टिव आया तो ये एज हमारा क्या हो गया? क्लियर, एडवर्ब हो गया। आप देख रहे हैं, और एडवर्ब है तो हम इसे एडवर्ब मेंशन कर दे रहे हैं इस बॉक्स में। क्योंकि मैंने बताया कि अभी रेक्टेंगुलर बॉक्स जहां भी है सारे सेंटेंसेज में सब सेम दिया गया है, इसलिए मैं वहां नहीं कुछ लिख रहा हूं। ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स क्लियर हो गया कि हमारा एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि इसके ठीक बाद हमारा वीक एडजेक्टिव आ रहा है कि ही विल बी एज वीक, वो उतना ही कमजोर हो जाएगा। कितना? एज अ पेशेंट ऑफ कैंसर इज, जितना कि एक कैंसर का मरीज कमजोर हो जाता है उतना ही। तो कितना? एज वीक, कितना? एज अ पेशेंट ऑफ कैंसर इज। और आपने यहां देखा कि सेकेंड एज हमारा किस रूप में आ रहा है? ये एज फिर क्या हमारा एडवर्ब है। एज के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या रहा है? आर्टिकल डिटरमिनर आ रहा है। ये तो हमारा हुआ नहीं, फिर क्या रहे ना, क्या कहीं प्रीपोजिशन तो नहीं है, क्योंकि ये नाउन तो आएगा, उसके पहले डिटरमिनर। पेशेंट तो हमारा नाउन है, पेशेंट इज नाउन हियर, बट ऑफ कैंसर, ये देख रहे हैं प्रीपोजिशन के बाद आगे फिर ऑफ कैंसर, फिर एक नाउन आ रहा है जो इस प्रीपोजिशन का हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये इस कैंसर, ये कैंसर हमारा ऑब्जेक्ट है किसका? इस ऑफ प्रीपोजिशन का। और ये देख रहे हैं इज द फाइनाइट वर्ब, और ये पेशेंट हमारा किस रूप में वर्क कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में। एज अ पेशेंट इज, he will be as weak, वो उतना ही कमजोर हो जाएगा एज अ पेशेंट इज। लेकिन पेशेंट किस चीज का? पेशेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का एक रोगी जितना हो जाएगा। तो आपने क्या देखा? ये एज के बाद आप एक देख रहे हैं सब्जेक्ट है और वो एक फाइनाइट वर्ब है। सो एज के बाद एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब आने का मतलब ये एज हमारा क्या हुआ? एज इज कंजंक्शन। सो दिस, ये ओवल बॉक्स क्लियर हुआ कि ये ओवल बॉक्स हमारा क्या है? कंजंक्शन, कंजंक्शन। Next, as he will start or he starts consuming, as he will start or he starts consuming, प्रश्न यह उठता है हमारा। अब इस as के बाद हमारा he क्या रहा है? फिर ये हमारा प्रोनाउन आ रहा है जो सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। और will start या start, दो ऑप्शन आपको दिए गए। अब ये दो ऑप्शन में हमारा क्या दोनों ऑप्शन सही है या कोई एक ऑप्शन? बेशक एक ऑप्शन सही है। फिर कौन सा ऑप्शन सही है? क्या will start हमारा फ्यूचर का नहीं होगा? He will be, यहां तो फ्यूचर का है हमारा पीसी प्रिंसिपल क्लाउज। He will be as weak, वो उतना ही कमजोर हो जाएगा एज अ पेशेंट ऑफ कैंसर इज, जितना कि एक कैंसर का मरीज कमजोर होता है उतना ही वो कमजोर हो जाएगा। कब? एज ही विल स्टार्ट या एज ही स्टार्ट्स कंज्यूमिंग हेरोइन। जब वो कब वो उतना ही कमजोर हो जाएगा जितना कि एक कैंसर का मरीज होता है? तो जब वो स्टार्ट करेगा, जब वो स्टार्ट करेगा। आप देख रहे हैं फ्यूचर का हमारा टाइम शो कर रहा है, तो निश्चित तौर पे हमारा विल स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा यहां भी विल है हमारा फ्यूचर का, इसलिए विल स्टार्ट इज। अरे जब फ्यूचर का शो कर रहा है फिर हमारा विल स्टार्ट रॉन्ग कैसे हो जाएगा? या इसलिए होगा क्योंकि ये एज से हमारा क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। माय डियर लर्नर्स, माय डियर व्यूअर्स, मैं एक चीज आपको यहां बता देना चाहूंगा। एक ग्रामेटिकल रूल को अच्छी तरह दिमाग में इंस्टॉल कर लें आप कि द टाइम क्लॉज और द कंडीशनल क्लॉज, आई वुड लाइक टू रिपीट हियर, द टाइम क्लॉज और द कंडीशनल क्लॉज रिलेटेड टू द फ्यूचर टाइम
is always mentioned in the simple present tense. What is always mentioned in the simple present tense? किसको simple present tense में हमेशा mention किया जाता है? तो the time clause or the conditional clause related to the future time is always mentioned in the simple present tense. And next line आप यह भी याद रखेंगे कि there is no use of shall or will for showing the future time in that very time clause or in that very conditional clause. shall और will का प्रयोग हम नहीं करते हैं उस टाइम क्लाउज में और उस कंडीशनल क्लाउज में जो फ्यूचर टाइम से रिलेटेड होता है. हम उस shall यद्यपि कि फ्यूचर टाइम से रिलेटेड है, दो द clause, the time clause or the conditional clause is related to the future time, there is the use of the simple present tense. Simple present tense. Clear? अच्छी तरह से आप इसे याद कर लें, दिमाग में बैठा लें. So starts will be used here. Starts consuming. I would like to repeat again. He will be as weak as a patient of cancer is as he starts consuming. जब वो कंज्यूम करना शुरू कर देता है, लेकिन किस चीज को? व्हाट डज ही स्टार्ट कंज्यूमिंग? एज ही स्टार्ट्स कंज्यूमिंग हेरोइन. अब टू ऑप्शंस, सेम स्पेलिंग है, मात्र एक लास्ट लेटर हमारा ई एक्स्ट्रा आ रहा है. HEROIN, HEROINE. सो विच वर्ड will be mentioned here? I would like to write here heroin. HEROIN. Heroin is noun uncountable, a substance that is that may be said that is a toxicant, you may say it, that is a type of drug, okay, for making your mind what senseless. अपने माइंड को जो क्या कर देता हूं, आपके माइंड को सेंसलेस कर देता हूं. सो वो सब्सटेंस इज व्हाट? हेरोइन. दिस सब्सटेंस इज officially banned in India, not only in India but all over the world, I think, because it deteriorates. The regular consumption of this very substance deteriorates everything, deteriorates our health, deteriorates our mental ability, everything. So heroin is that very substance. Next, now here the next word is HEROINE. Heroin, noun, countable. A brave lady or the main character of a movie or a novel or a drama is what? Heroine. तो आपने देखा ये हेरोइन हमारा नाउन काउंटेबल हो जाता है. सो यहां हमारा सेंटेंस में क्या आ जाएगा? ही विल बी एज वीक, वो उतना ही कमजोर हो जाएगा एज अ पेशेंट ऑफ कैंसर इज, जितना कि एक कैंसर का मरीज होता है. एज ही स्टार्ट्स कंज्यूमिंग, कब वो उतना ही कमजोर हो जाता है? जब वो शुरू कर देता है कंज्यूमिंग हेरोइन. विच हेरोइन? हियर काउंटेबल और अनकाउंटेबल द सब्सटेंस को जब वो लेना शुरू कर देता है. एज ही स्टार्ट्स कंज्यूमिंग हेरोइन, जब हेरोइन को शुरू कर देता है लेना. आफ्टर ही कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ देख रहे हैं काउंटेबिलिटी शो करने के लिए हमारा डिटरमिनर आ रहा है आर्टिकल. तो हेरोइन तो हमारा, ये हेरोइन तो हमारा अनकाउंटेबल है, उसके बाद हमारा अ का प्रयोग होगा ही नहीं. सो विच हेरोइन? दिस हेरोइन, नाउन काउंटेबल. मैं उम्मीद करता हूं फर्स्ट सेंटेंस आपका क्लियर हो चुका होगा. आपने देखा कि यहां रेक्टेंगुलर बॉक्स में आने वाला ये वर्ड हमारा क्या है? वर्ब. ओवल बॉक्स में आने वाला वर्ड हमारा क्या है? कंजंक्शन. जहां जहां ओवल बॉक्स, ये भी कंजंक्शन है हमारा. ये रहा हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का. एज अ पेशेंट ऑफ कैंसर इज, ये मैनर का शो कर रहा है. और नेक्स्ट हमारा एज ही स्टार्ट्स कंज्यूमिंग हेरोइन, ये शो कर रहा है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का. सो नेक्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस की ओर चलता हूं मैं अब आपको लेकर के. एज द हेरोइन और हेरोइन इज एडिक्टेड टू कंज्यूम और कंज्यूमिंग हेरोइन और हेरोइन एज बैडली एज द हेरोइन इज एडिक्टेड टू कंज्यूम और कंज्यूमिंग हेरोइन एज बैडली एज अ स्मगलर ऑफ इट इज, you are suggested to give up the friendship or friendship with her. बहुत बढ़िया सेंटेंस आप देख रहे हैं. फर्स्ट हमारा देख रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में ना होकर के ओवल बॉक्स में हमारा आ रहा है, और ये एज का ओवल बॉक्स में आ रहा है. ये शो कर रहा है कि ये निश्चित तौर पे शायद, जो कि कंजंक्शन है फर्स्ट वाले सेंटेंस में, तो फिर क्या सेकंड सेंटेंस में भी कंजंक्शन ही है?
as the heroine is addicted. Which heroine? Uncountable, noun uncountable or noun countable? नाउन अनकाउंटेबल और नाउन काउंटेबल, कौन सी हीरोइन हमारा वो एडिक्टेड है, उसकी लत लगी हुई है, वो हैबिचुएटेड है किस चीज के प्रति? एडिक्टेड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू. मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, एडिक्टेड एडिक्टेड एडिक्टेड, द वर्ड एडिक्टेड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू. एडिक्टेड टू व्हाट? कंज्यूम? नो, एडिक्टेड टू कंज्यूमिंग. कंज्यूम इज रॉन्ग. कंज्यूमिंग वी फॉर फॉर्म जीरंड इज रिक्वायर्ड हियर. वो आदत के लिए आ रहा है कंज्यूमिंग हमारा. देख रहे हैं जनरली हमारा टू के बाद V1 होता है. टू के बाद मैं बार बार कह रहा हूं, यहां ध्यान देंगे प्लीज नोटिस हियर, टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय V1 बट हियर दिस रूल इज व्हाट? हियर इज ब्रोकन. हियर दिस रूल इज नॉट फॉलोड हियर बिकॉज यहां टू इंफिनिटिव के रूप में नहीं आ रहा. टू कंज्यूम एडिक्टेड की वजह से हमारा टू आ रहा है. तो वो किस चीज के रूप में, किस चीज के लिए वो एडिक्टेड है? एज द हेरोइन, वो सब्सटेंस हमारा एडिक्टेड है. वो सब्सटेंस हमारी, वो उस सब्सटेंस को बुरी लत लगी हुई है, उस सब्सटेंस को बुरी लत लगी हुई है, या उस हीरोइन की, उस महिला को बुरी लत लगी हुई है. टू कंज्यूमिंग हेरोइन, हेरोइन कंज्यूम करने की, या उस महिला को. सो विच वन इज राइट? द सेकंड वन. फर्स्ट वन इज रॉन्ग. एज द हेरोइन इज एडिक्टेड टू कंज्यूमिंग होगा. मैंने बताया कि एडिक्टेड के साथ हमारा टू आता है, तो किस चीज की ओर लत लगी हुई उसे? एडिक्टेड टू कंज्यूमिंग. कंज्यूमिंग वी फॉर फॉर्म सोज एक्टिविटी. हियर जिरंड मींस लेने की आदत उसे लगी हुई है, उसकी वो लत है. किस चीज को लेने की? हेरोइन या हेरोइन. काउंटेबल और अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल. उस सब्सटेंस को खाने की आदत है उस महिला को, उस हेरोइन को. एज बैडली, और किस ढंग से उसकी आदत खराब है, तो उतने ही बैडली खराब है. फिर आप देख रहे हैं हमारा दिस एज इज हियर व्हाट? एज किसके पहले आ रहा है हमारा? ये बैडली एडवर्ब के पहले आ रहा है. तो बैडली एडवर्ब के पहले, बैडली एडवर्ब के पहले, एडवर्ब के पहले आने वाला है हमारा क्या हो गया? एडवर्ब. और रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमारा एडवर्ब है. और फिर यहां हमारा देख रहे हैं हमारा एडवर्ब है बैडली के पहले. बैडली के पहले हमारा यहां एज एडवर्ब है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में है ही. क्या ये एज हमारा कंजंक्शन है? बेशक है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और ये इसका फाइनाइट वर्ब है. एज द हेरोइन इज एडिक्टेड टू कंज्यूमिंग हेरोइन as badly as a smuggler of it is. Here as is conjunction again, चूंकि फिर देख रहे हैं ओवल बॉक्स में a smuggler, this is subject of it, is its finite verb. देख रहे हैं इस स्मगलर सब्जेक्ट का इस फाइनाइट वर्ब है. यू आर सजेस्टेड, और इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है, आपको सलाह दिया जाता है टू गिव अप, गिव अप कर देने के लिए, फॉरसेक कर देने के लिए, डिजर्ट कर देने के लिए. किस चीज को गिव अप कर देने के लिए, किस चीज को छोड़ देने के लिए? द फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप इज अनकाउंटेबल, या हियर द फ्रेंडशिप विल बी यूज्ड, क्योंकि ये जनरल फ्रेंडशिप की बात नहीं हो रही है. वो डेफिनेट फ्रेंडशिप किसके साथ वाली दोस्ती? विद हर, उस हीरोइन के साथ वाली दोस्ती. उस दोस्ती को गिव अप करने की सलाह दी जा रही है. तो चले हम लोग जरा एक बार इसे हिंदी में समझ लें सेकेंड सेंटेंस को. एज द हेरोइन, जब, चूंकि एज हियर एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन शो कर रहा है, बिकॉज द हीरोइन इज एडिक्टेड टू कंज्यूमिंग हीरोइन, क्योंकि वो महिला जो मेन कैरेक्टर है उस नॉवेल की, वो हीरोइन नाम का पदार्थ लेने की वो बुरी लत लगी है उसे. और कितनी बुरी लत लगी हुई है? कितनी? तो एज बैडली, उतनी बुरी तरह से, एज ए स्मगलर ऑफ इट इज, जितना कि एक स्मगलर की आदत होती है. ऑफ इट, इट मींस व्हाट? हेरोइन के लिए आ रहा है हमारा, इस हेरोइन के लिए हमारा इट आ रहा है. जितनी की एक स्मगलर की आदत होती है बुरी उस हेरोइन को लेने की, उतनी ही बुरी आदत इसकी भी है, उस हेरोइन की. इसलिए यू आर सजेस्टेड, क्योंकि the heroine is addicted, as the heroine is addicted to consuming heroin as badly as a smuggler of it is, you are suggested to give up the friendship with her. इसलिए आपको उससे दोस्ती तोड़ने की सलाह दी जाती है. Why are you suggested to give up friendship with her? Why are you suggested to give up the friendship with her? आपको उसके साथ दोस्ती को तोड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? You are suggested to give up the friendship with her as the heroine is addicted to consuming heroin as badly as a smuggler of it is. I hope the second sentence is clear to you. Number 3 की ओर चलते हैं. आप देख रहे हैं 3, 4, 5, 6, all these 4 sentences. 3, 4,
5 and 6, इसमें आप देखेंगे कि लगता है शायद ये चारों के चारों सेंटेंसेस शायद लगते हैं रिलेशन में भाई है। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस की शुरुआत और कुछ आगे तक बिल्कुल सेम चलता चला जा रहा है। फॉलो हिम फॉर डूइंग द वर्क एज वेल एज ही डिड बिफोर। फॉलो हिम फॉर डूइंग द वर्क एज वेल एज लर्निंग द, देख रहे हैं यहां एज वेल एज तक वहां तक आया। यहां देख लें, फॉलो हिम फॉर डूइंग द वर्क एज वेल एज लर्निंग द एक्ट ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स। टेक्स्ट टाइम देख रहे हैं, इंप्रेसिंग अदर्स तक आया है शायद संभवतः हियर। एंड नेक्स्ट यहां फॉलो हिम फॉर डिगिंग द वेल, देख रहे हैं सबों की शुरुआत फॉलो हिम से आ रहा है हमारा। तो चलते हैं नंबर 3 की ओर। फॉलो हिम फॉर डूइंग द वर्क एज वेल, देख रहे हैं स्ट्रेस आ रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में आ रहा है। रेक्टेंगुलर बॉक्स किसका है? एडवर्ब का। तो क्या हमारा इस सेंटेंस में भी रेक्टेंगुलर बॉक्स एडवर्ब के रूप में ही आ रहा है क्या? फॉलो हिम फॉर डूइंग द वर्क एज वेल, उसको फॉलो करें, उसका अनुकरण करें। आपको सलाह दिया जा रहा है फॉलो हिम, आप अनुकरण करें उसकी। फॉर डूइंग द वर्क, किस काम के लिए अनुकरण करें? उस कार्य को करने के लिए अनुकरण करें। किस ढंग से करने के लिए? तो एज वेल, उतने ही अच्छे तरीके से। हियर वेल इज एडवर्ब। एडवर्ब क्यों है वेल? डूइंग वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ये। फॉलो हिम फॉर डूइंग द वर्क एज वेल, सॉरी नॉट डूइंग को नहीं, फॉलो को क्वालिफाई कर रहा है। फॉलो हिम फॉर डूइंग द वर्क एज वेल, आप उसे फॉलो करें, उस कार्य को करने के लिए किस तरह से फॉलो करें? तो उतने ही अच्छी तरह से फॉलो करें जितना कि एज ही डिड बिफोर, जितना कि वह फॉलो करता था। डिड मींस whom? डिड किसके लिए आ रहा है? फॉलो के लिए। एज ही फॉलोड बिफोर, बिफोर इज हियर एडवर्ब। बिफोर एडवर्ब, और हम लोगों ने पूर्व के क्लिप में देखा कि जब हमारा बिफोर एडवर्ब आता है किसी सेंटेंस में तो देन द सेंटेंस इज मेंशन्ड इन द सिंपल पास्ट टेंस। सो फॉलो हिम फॉर डूइंग द वर्क एज वेल as he did before, as he is skilled in completing such a piece of work। क्यों? क्योंकि as he is skilled, as के बाद आप देख रहे हैं ही सब्जेक्ट और is क्या हमारा फाइनाइट वर्ब। तो as के बाद हमारा सब्जेक्ट और is फाइनाइट वर्ब आ रहा है। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब आने का मतलब हमारा ये क्या हो गया? कंजंक्शन। बिल्कुल कंजंक्शन है हमारा ओवल बॉक्स में, बिल्कुल। as he is skilled in completing such a piece of work, as he gets training, फिर यहां हमारा ही सब्जेक्ट आ रहा है और गेट्स हमारा फाइनाइट वर्ब आ रहा है, और ये इसलिए हमारा एज कंजंक्शन है। एज ही गेट्स अ ट्रेनिंग फ्रॉम द ट्रेनर ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट एज अ ट्रेनी, एंड दिस एज इज व्हाट योर ट्रेनी इज नाउन। सो ये एज हमारा क्या हो गया? ये एज हमारा प्रीपोजिशन हो गया। देख रहे हैं ट्रायंगुलर बॉक्स में, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर, this is rectangular box, this is oval box, this is triangular box, and this is hexagonal box. So there are 4 types of boxes have been drawn here on the board. So number 3, फिर से मैं चलूं जरा इसको हिंदी में हम लोग देख लें क्या कह रहा है सेंटेंस। फॉलो हिम, उसका अनुकरण करें। फॉर डूइंग द वर्क, उस कार्य को करने के लिए किस ढंग से अनुकरण करें? तो एज वेल, उतने ही अच्छे तरीके से अनुकरण करें एज ही डिड बिफोर, जितना वह वो पहले अनुकरण किया करता था उसी तरह से आप भी अनुकरण करें। क्यों अनुकरण करें? Why are you suggested to follow him for doing the work? As means because he is skilled, क्योंकि वो experienced है, वो adept है, वो well versed है, वो दक्ष है। किस कार्य में दक्ष है भाई? Skilled in completing such a piece of work, ऐसे कार्य को कंप्लीट करने में वो एकदम बिल्कुल क्या है? Skilled है, दक्ष है। As he gets training, कब वो दक्ष हो जाता है? तो as means when he gets training। देख रहे हैं हमारा रीजन शो कर रहा है, बिकॉज का मीनिंग दे रहा है हमारा मींस एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, और ये सेकंड जो है जा रहा है हमारा, ये क्या दे रहा है? टाइम का, कि कब? तो व्हेन ही गेट्स ट्रेनिंग, और आफ्टर ही गेट्स ट्रेनिंग, जब वो ट्रेनिंग ले लेता है फ्रॉम द ट्रेनर। ट्रेनर से, कौन से ट्रेनर से ट्रेनिंग ले लेता है? ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट,
अंतरराष्ट्रीय ख्याति वाला वो एक ट्रेनर से वो ले लेता है एज अ ट्रेनी। किस रूप में वो ट्रेनिंग ले लेता है? एक ट्रेनी के रूप में, एक प्रशिक्षु के रूप में। सो हियर एज देख रहे हैं नाउन के पहले आ रहा है, सो दिस एज इज प्रीपोजिशन। नंबर 3 हमारा ओवर। नंबर 4 की ओर चले हम लोग। नंबर 4, अब तक हेक्सागोनल बॉक्स नहीं आया, शायद देखें हम लोग 4 में आ रहा है। यस आ रहा है, हमारा 4 में आ रहा है। रेक्टेंगुलर बॉक्स में आने वाले सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं? एडवर्ब है। और जब एडवर्ब है तो वहां एज को हम स्ट्रेस करके बोलेंगे, और जब ये ओवल बॉक्स में आने वाले वर्ड्स हमारे क्या हैं? ओवल बॉक्स वाले कंजंक्शंस हैं, और कंजंक्शन हमारा अनस्ट्रेस्ड वर्ड में होता है, तो वहां हमें स्लाइटली बोलकर निकल जाना है। ट्रायंगुलर बॉक्स में आने वाले वर्ड्स क्या है हमारे? तो वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन इज आल्सो एन अनस्ट्रेस्ड वर्ड, स्ट्रेस्ड वर्ड नहीं है, अनस्ट्रेस्ड वर्ड है हमारा प्रीपोजिशन। कम ऑन, इस हेक्सागोनल बॉक्स से अब हम लोग परिचित होने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम ऑन नंबर 4, फॉलो हिम फॉर डूइंग द वर्क। सेम वही चीज आ रहा है हमारा, फॉलो हिम, आप उनका अनुकरण करें। किस कार्य के लिए अनुकरण करें भाई? तो फॉर डूइंग द वर्क, किस कार्य को करने के लिए अनुकरण करें? एज वेल एज लर्निंग द आर्ट ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स, इस कार्य को करने के लिए तो अनुकरण करें ही। एज वेल एज व्हाट इज दिस? एज वेल एज, अरे वाह वाह, क्या बात है साहब, यहां एज वेल एज को बड़ा स्लाइटली आप बोल करके निकल जा रहे हैं, लेकिन फिर कहीं और भी एज वेल एज आया था क्या? एज वेल एज, यस, इसी थर्ड सेंटेंस में तो आया था यहां हमारा एज वेल एज। तो यहां एज वेल एज को आपने नहीं पढ़ा लगातार, इसको आपने एक बॉक्स में डाल दिया, क्यों जी? और फिर यहां 3 में आपने देखिए, यहां एक को आपने क्या डाला? रेक्टेंगुलर बॉक्स में इस वेल को आपने एडवर्ब किया, और इस एज को क्या कर रहे हैं आप? कंजंक्शन है। वाह साहब वाह, दो रंग नीति। थर्ड सेंटेंस में भी एज वेल एज हमारा एक साथ आ रहा है। अच्छा, ये इसलिए अलग हो गया क्या कि ये वेल से हमारा एक लाइन से अलग है इसलिए? नो नो नो, वो तो स्पेस नहीं होने की वजह से यहां पर मैंने लिख दिया है ये एज को। तो फिर क्या एज वेल एज क्या हमारा यह भी एक हेक्सागोनल बॉक्स में ही होगा? बिल्कुल नहीं जी। अब इस हेक्सागोनल बॉक्स का क्या राज है? ये हेक्सागोनल बॉक्स है हमारा इडियम के लिए। इडियम इडियम इडियम, जब भी आप इसे स्टैंडर्ड डिक्शनरी में देखेंगे वर्ड को, वेल वाले में मिलेगा आपको एज वेल एज आपका वेल में मिलेगा, एज वेल एज इडियम के रूप में हो जाता है, और उसका मीनिंग आ जाता है इन एडिशन टू समथिंग, इंक्लूडिंग का सेंस देता है, मींस एंड के इक्विवेलेंट देता है मीनिंग, बट एंड का होता नहीं है वो इक्विवेलेंट मीनिंग। एंड का इक्विवेलेंट होता नहीं है, एंड के बराबर में होता है, बट एंड जिस तरह से जहां जहां आएगा वहां एज वेल एज नहीं आएगा। कभी इस एज वेल एज पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, एक अकेला एज वेल एज पर वीडियो क्लिप आपको दिया जाएगा जिसमें विस्तार से उस पर आपको चर्चा की जाएगी। सो कम ऑन हियर, एज वेल एज हमारा यहां इडियम के रूप में आ रहा है, और इस इडियम को ढूंढने के लिए, पाने के लिए आप स्टैंडर्ड डिक्शनरी, जिन डिक्शनरीज का नाम मैं लेता हूं, जैसे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्पोररी इंग्लिश, और कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, कॉलिंस एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, ये सब जितने भी स्टैंडर्ड डिक्शनरीज है, चैम्बर्स एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, इन सभी डिक्शनरीज में से किसी भी डिक्शनरी में आप वेल वर्ड में, आप उस वेल वाले वर्ड के कॉलम में आप देखेंगे तो आपको यह मिलेगा इडियम के रूप में एज वेल एज, जो इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है? एंड के। मैं यहां लिख देना चाहूंगा एज वेल एज इडियम, IDIOM, इडियम मींस इन एडिशन टू, किसी चीज को जोड़ने और के सेंस के लिए, इज इक्वल टू एंड के इक्वल में होता है। ठीक है, ये रहा आपका एज वेल एज का। सो फॉलो हिम, आप उसका अनुकरण करें, फॉर डूइंग द वर्क, किस काम के लिए अनुकरण करें? उस कार्य को करने के लिए अनुकरण करें। एज वेल एज लर्निंग द एक्ट ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स, और किस चीज को? तो देख रहे हैं एज वेल एज लर्निंग आ रहा है। फॉलो हिम फॉर डूइंग, फॉलो हिम, आप उसका अनुकरण करें, किस काम के लिए? फॉर डूइंग द वर्क। As well as means and follow him for learning the act of impressing others, and as well as, यहां as well as का मतलब क्या हो गया हमारा? and, वो इक्वल का मीनिंग दे रहा है। follow him, आप अनुकरण करें किस कार्य के लिए? doing the work, उस कार्य को करने के लिए। and follow him means as well as follow him, आप उसका अनुकरण करें for
लर्निंग द, यहां एज वेल एज हमारा क्या है, दो एक्टिविटी को जोड़ रहा है, डूइंग को और लर्निंग को जोड़ रहा है। सो एज वेल एज लर्निंग द आर्ट ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स, दूसरों को इंप्रेस करने की जो आर्ट है उसको सीखने के लिए भी, उसके अंदर दूसरों को इंप्रेस करने की, दूसरों को प्रभावित कर लेने की, हिप्नोटाइज कर लेने की, उसके अंदर ये स्किल है, एक पावर है, ये कैपेबिलिटी है, और उस पावर को लर्न करने के लिए आप उसको फॉलो करें। फॉलो हिम, आप उसका अनुकरण करें। किस लिए अनुकरण करें? तो फॉर डूइंग द वर्क, इस कार्य को करने के लिए, एज वेल एज लर्निंग, एज वेल एज लर्निंग, और किस कार्य के लिए आप उसको फॉलो करें? एज वेल एज लर्निंग द आर्ट ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स, दूसरों को इंप्रेस करने की आर्ट को सीखने के लिए भी आप फॉलो करें उसे। सो एज वेल एज इज देयर इडियम, देख रहे हैं एंड का इक्विवेलेंट आ रहा है हमारा, एज वेल एज इडियम है हमारा, एंड का इक्विवेलेंट आ रहा है। एज दीज स्किल्स विल प्रॉस्पर यू, क्यों आप फॉलो करें, क्यों आप फॉलो करें इन चीजों को? क्योंकि एज दीज स्किल्स, क्योंकि ये सारी स्किल्स, दो चीजें, डूइंग द वर्क, कार्य को करना, और लर्निंग द आर्ट ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स, और दूसरों को प्रभावित कर लेने की कला को सीखने का, ये दो कार्य, दीज स्किल्स, एज मींस बिकॉज दीज स्किल्स प्रॉस्पर यू, क्योंकि दूसरों को प्रभावित कर लिया अगर आपने, यह कला जैसे ही आपने अगर सीख ली कि आपकी स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी है, इतनी उम्दा है कि आपकी आवाज को, आपकी बात को सुनने के लिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है उस ऑडिटोरियम में, तो समझिए आपने वो महारत हासिल कर ली। You have already obtained the mastery that will lead you to the ascent or climax in your life or to the apex in your life. So come on here. Number 4 की बात हम लोग चल रहे थे. Follow him for doing the work as well as learning the art of impressing others. Why? Why are you suggested to follow him? As these skills, क्योंकि ये सारे जो स्किल्स हैं, जो आपके कौशल हैं, जो हुनर हैं, will prosper you, will enrich you, will strengthen you, आपको मजबूत करेगा, आपको ताकत प्रदान करेगा, prosper देगा. Prosper is verb, prosperous adjective, prosperously adverb, prosperity noun. So these skills, as is here conjunction. क्यों conjunction क्यों है? क्योंकि these skills is subject and will is finite verb. These skills will prosper you, आपको प्रॉस्पर करेंगी ये स्किल्स. फिर देख रहे हैं एज वेल एज को, एक यहां हेक्सागोनल बॉक्स में नहीं मेंशन किया गया है क्योंकि वहां इडियोमेटिक यूज नहीं आ रहा है. समझे आप अंतर को. ये एज वेल एज हमारा एक साथ आएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी हम लोग एक साथ करेंगे एज वेल एज, लेकिन यहां क्या करेंगे? एज दीज स्किल्स विल प्रॉस्पर यू एज वेल एज इज स्ट्रेस्ड हियर. रेक्टेंगुलर बॉक्स में आ रहा है. रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारा क्या है? एडवर्ब. आपको, क्योंकि ये स्किल्स आपको प्रॉस्पर करेगा, एनरिच करेगा. कितना, किस ढंग से आपको एनरिच करेगा? तो उतने ही अच्छे तरीके से आपको, वेल इज एडवर्ब, उतने ही अच्छे तरीके से आपको प्रॉस्पर करेगा. कितने कितने अच्छे तरीके से? एज अदर प्रॉपर्टीज डू, जितना कि दूसरे आपके मेरिट्स, आपकी क्वालिटीज. दिस इज सब्जेक्ट एंड डू इज फाइनाइट वर्ब. सो एज, जब ये सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब आ रहा है, इसका मतलब ये एज भी हमारा क्या हुआ? कंजंक्शन. कंजंक्शन, ओवल बॉक्स कंजंक्शन. फिर से मैं चलना चाहूंगा इसको. फॉलो हिम, आप उसका अनुकरण करें. फॉर डूइंग द वर्क, इस कार्य को करने के लिए. एज वेल एज, इस कार्य को करने के लिए आप फॉलो करें. और किस कार्य के लिए फॉलो करें? एज वेल एज लर्निंग द आर्ट ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स, और दूसरों को प्रभावित करने की आर्ट को सीखने के लिए आप उसको फॉलो करें. क्यों 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 उसे आप फॉलो करें? आप क्या जरूरत है और उस कार्य को करने के लिए, और दूसरों को इंप्रेस करने की आर्ट को, कला को सीखने की क्या जरूरत है? क्योंकि एज बिकॉज दीज स्किल्स विल प्रॉस्पर यू, क्योंकि ये सारे मेरिट्स आपको प्रॉस्पर करेगा, आपको एनरिच करेगा. एज वेल, उतने ही अच्छे तरीके से आपको प्रॉस्पर करेगा. एज अदर प्रॉपर्टीज ड्यू, एज अदर क्वालिटीज ड्यू, जितना कि दूसरे मेरिट्स आपके अंदर जो हैं वो जितना आपको प्रॉस्पर करेंगे, उसी तरह से ये भी क्वालिटीज, ये भी स्किल्स आपको प्रॉस्पर करेंगे. एज यू आर एक्वाइंटेड विद देम वेल, क्योंकि आप इन सभी चीजों से अच्छी तरह परिचित हैं. दिस एज इज अगेन हियर कंजंक्शन, बिकॉज यू इज सब्जेक्ट एंड आर इज द
finite verb. Finite verb. Acquainted is here V3 form, adjective, and you have to remember that acquainted is always followed by the preposition with. Come on to the second last sentence, sentence number 5. Follow him for doing the work. गौर करेंगे, फिर यहां as well as आ रहा है, लेकिन देख रहे हैं यहां हेक्सागोनल बॉक्स में नहीं आ रहा है. इसका मतलब है यह हमारा क्या नहीं है. हेक्सागोनल बॉक्स में अगर होता तो क्या होता, राइट, इडियम. लेकिन यह हमारा हेक्सागोनल बॉक्स में नहीं है. नंबर 5 क्यों देखें, फॉलो हिम, उसका अनुकरण करें, उसका अनुसरण करें. फॉर डूइंग द वर्क, इस कार्य को करने के लिए. एज वेल, उतने अच्छे तरीके से आप उसका अनुकरण करें. एज लर्निंग द आर्ट ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स टेक्स टाइम. अब देखिए, यह देखिए क्या हुआ, यहां भी एज वेल एज के बाद हमारा लर्निंग द आर्ट ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स, देख रहे हैं, अदर्स के बाद कॉमा. लेकिन यहां क्या आ रहा है हमारा, एज वेल एज लर्निंग द आर्ट ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स के बाद कॉमा नहीं है, टेक्स टाइम के बाद कॉमा आ रहा है. कुछ समझ में आ रहा है मेरे बंधु. फॉलो हिम, आप उसका अनुकरण करें. फॉर डूइंग द वर्क, इस कार्य को करने के लिए अनुकरण करें. किस ढंग से अनुकरण करें, एज वेल, वेल इज हियर एडवर्ब, दिस वेल इज हियर एडवर्ब. कैसे अनुकरण करें, और इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है हमारा ये एज और ये एज, इसीलिए हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स में, इसलिए ये हमारा एज स्ट्रेस्ड हो गया, एडवर्ब है. सो फॉलो हिम, आप उसका अनुकरण करें. फॉर डूइंग द वर्क, इस कार्य को करने के लिए. एज वेल, उतने ही अच्छे तरीके से कार्य को करने के लिए. एज लर्निंग द आर्ट ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स, एज लर्निंग द आर्ट ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स, एज लर्निंग द आर्ट ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स टेक्स टाइम. Takes is here what? Takes is here finite verb. What is its subject? Others. No, others तो हमारा ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है. और ये किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, इंप्रेसिंग का, हमारा V4 gerund का आ रहा है. और ये V4 gerund क्यों आ रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ की वजह से आ रहा है. द आर्ट क्या आ रहा है, द आर्ट इज नाउन, हियर ऑब्जेक्ट. किसके लिए आ रहा है, लर्निंग. V4 gerund का आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, V4 gerund है, इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है ये. और ये V4 आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में. किसके सब्जेक्ट, इसी टेक्स्ट फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ये लर्निंग आया. सो फिर से हम लोग चले नंबर 5 की ओर. फॉलो हिम, आप उसका अनुकरण करें. फॉलो हिम, यू आर सजेस्टेड टू फॉलो हिम. फॉर विच पर्पस, विच पर्पस, व्हाट इज योर पर्पस फॉर फॉलोइंग हिम, फॉर फॉलोइंग हिम. फॉलो हिम फॉर डूइंग द वर्क, इस कार्य को करने के लिए आप उसका अनुसरण करें. एज वेल, उसी तरह से आप अनुसरण करें, आप उसी ढंग से आप फॉलो करें. एज लर्निंग द आर्ट ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स, जिस तरह से सीखने का कार्य टाइम लेता है. एज लर्निंग टेक्स टाइम, किस चीज को लर्न करने में टेक टाइम लगता है, समय लगता है. एज लर्निंग द आर्ट ऑफ इंप्रेसिंग अदर्स, दूसरों को इंप्रेस करने के आर्ट को सीखने में जिस ढंग से समय लगता है, उसी ढंग से, उसी तरीके से आप कार्य को सीखें. एज, क्योंकि इट प्रॉस्पर्स यू, एज ईयर कंजंक्शन, बिकॉज का मीनिंग आ रहा है. और ये इट हमारा क्या आ रहा है, फिर सब्जेक्ट, एंड प्रॉस्पर्स हमारा क्या आ रहा है, फाइनाइट वर्ब. एज इट प्रॉस्पर्स यू, क्योंकि इसलिए आप सीखें क्योंकि इट प्रॉस्पर्स यू, क्योंकि ये आपको प्रॉस्पर करता है, आपको एनरिच करता है. एज इट एनरिचेज यू, एज वेल एज, देख रहे हैं आप, एज वेल एज, इसके साथ साथ प्रॉस्पर तो करता ही है. एज वेल एज मींस एंड, देख रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में नहीं होकर के किस में आ रहा है, हेक्सागोनल बॉक्स मींस इडियम के रूप में आ रहा है. एज वेल एज हमारा एंड का मीनिंग दे रहा है. एज वेल, ये प्रॉस्पर ही नहीं करता है. इट प्रॉस्पर्स यू, एज इट प्रॉस्पर्स यू, एज वेल एज मींस एंड. फ्लोरिसेज, नो, फ्लोरिशिंग, फ्लोरिसेज इज रॉन्ग. आप देख रहे हैं यद्यपि कि ये प्रॉस्पर्स को जोड़ रहा है फ्लोरिसेज, लेकिन ख्याल यही रखना, यही एंड और एज वेल एज में डिफरेंस है. एंड अगर मैं यहां लिख देता हूं एज इट प्रॉस्पर्स यू एंड, तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, फ्लोरिसेज. फिर से मैं बता दूं, एज वेल एज के बाद, एज वेल एज जो इडियम आ रहा है, जो हमारा कंजंक्ट करने के लिए आ रहा है इडियम, वो जब आएगा तो उसके बाद हमेशा वर्ब आएगा. तो V4 फॉर्म याद रखें, और हमेशा ये नाउन के पहले आएगा.
नाउन के पहले आएगा, एज वेल एज नाउन के पहले आएगा। अगर वर्ब आ रहा है तो V4 के पहले आएगा, चाहे वो कोई भी वर्ब हो, लेकिन वो हमेशा जिरेंडियल फॉर्म में ही आएगा, V4 आएगा। जबकि यहां अगर हम इसे एज वेल एज की जगह जोड़ देते हैं तो क्या सही हो जाएगा हमारा? फ्लोरिसेज सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो एक्टिविटी को जोड़ रहा है, एज क्योंकि इट प्रॉस्पर्स यू, क्योंकि यह एक्टिविटी जो आप फॉलो कर रहे हैं ये आपको प्रॉस्पर करेगा, आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएगा। एंड फ्लोरिसेज यू, एंड लिखते तो हमारा फ्लोरिसेज हो जाता, क्योंकि दो फाइनाइट वर्ब्स को जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन यहां जोड़ नहीं रहा, एज वेल एज हमारा इडियम है, और इस इडियम की खास एक रूल है कि एज वेल एज के बाद हमेशा क्या आएगा हमारा? एज वेल एज के बाद वर्ब आएगा। तो V4 फॉर्म एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात को नोट कर ले। यहां एज वेल एज इडियम के रूप में जब आएगा तो प्लस V4, ये V4। और ये मैं बोल रहा हूं, इसका आधार मैं दे रहा हूं एबीसी ऑफ कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स। एनडी टर्टन, नाइजल डी टर्टन साहब की बुक है एबीसी ऑफ कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है। वहां पर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, आपका क्लियर कॉन्सेप्शन हो जाएगा। वैसे मैं एज वेल एज पर फिर एक दिन एक बिल्कुल एज वेल एज और एंड का दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करते हुए हम लोग एक वीडियो क्लिप में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट आगे। सो यहां हमारा फ्लोरिशिंग हो जाएगा। यू, ये हमारा फ्लोरिशिंग यू, यू हमारा ऑब्जेक्टिव किस में आ रहा है? एज एन एग्जाम्पलर। और ये एज हमारा आ रहा है किसके पहले? एन एग्जाम्पलर, नाउन के पहले। तो नाउन के पहले आने की वजह से क्या हो गया हमारा? ट्रायंगुलर बॉक्स में प्रीपोजिशन है हमारा। Number 6 and the last sentence. Follow him for digging the well. आप उसे फॉलो करें वेल को खोदने के लिए। वेल इज हियर नाउन, कुआं, कुआं को खोदने के लिए आप उससे उसका अनुकरण करें। फॉलो हिम, आप उसका अनुकरण करें फॉर डिगिंग द वेल, कुआं को खोदने के लिए। एज वेल एज द पिट, देख रहे हैं आप यहां एज वेल एज के बाद क्या आ रहा है हमारा? नाउन आ रहा है। अभी मैंने बताया कि एज वेल एज के बाद हमारा क्या आएगा? या तो V4 आएगा या फिर क्या आएगा? नाउन आएगा। एकदम ध्यान रखेंगे, एज वेल एज हमारा इडियम, इडियम के साथ ये खास करके ये रूल है हमारा। सो फॉलो हिम, ये देख रहे हैं, फॉलो हिम फॉर डिगिंग द वेल एज वेल एज द पिट। द पिट इज हियर व्हाट? नाउन, द पिट इज नाउन हियर एज वेल एज द पिट। फॉलो हिम, आप उसका अनुकरण करें फॉर डिगिंग द वेल, कुएं को खोदने के लिए। और किस चीज को खोदने के लिए? एज वेल एज द पिट मींस एंड द पिट, और गड्ढे को खोदने के लिए। किस ढंग से खोदने के लिए? तो एज वेल, उस ढंग से, उतने अच्छे तरीके से। दिस वेल इज एडवर्ब हियर, और ये एज हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। और इसी वजह से हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप देख रहे हैं स्ट्रेस्ड वर्ड। As well as he does, as is he हमारा क्या है? सब्जेक्ट, एंड डज क्या हमारा? फाइनाइट वर्ब। तो सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के पहले आ जा रहा है। सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का मतलब यह एज कंजंक्शन, इसीलिए हमारा ओवल बॉक्स में है कंजंक्शन। As he does, as he is expert, फिर इस एज के बाद हमारा देख रहे हैं ही सब्जेक्ट, इज फाइनाइट वर्ब, अर्थात फिर यह कंजंक्शन, इसलिए हमारा ओवल बॉक्स में है। एज ही इज एक्सपर्ट, किस काम में एक्सपर्ट है भाई? तो इन डूइंग दिस वर्क, इस कार्य को करने में वो एक्सपर्ट है। तो आपका ये रहा 6 सेंटेंसेस, और इन 6 सेंटेंसेस के माध्यम से आज आपने डिस्कशन किया एज पर, जो एज हमारा एडवर्ब के रूप में, और जब एडवर्ब के रूप में होता है तो स्ट्रेस के साथ हम उसका उच्चारण करते हैं, और अज हमारा अज स्लाइटली हम बोल जाते हैं। कब? जब यही वर्ड एएस हमारा प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के रूप में आता है। सो अगर आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेने को तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड है। आई हैव ऑलरेडी बीन असाइड, मैं थोड़ा किनारे हो चुका हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया आपने? मैं उम्मीद करता हूं कि एज पर आपको यह वीडियो क्लियर कंसेप्शन करने के लिए आपके लिए बहुत हद तक फ्रूटफुल साबित होगा। आप इसे बार बार देखें। क्यों? क्योंकि द एक्टिविटी दैट इज डन अगेन एंड अगेन मेक्स यू और हेल्प्स यू बी कॉन्फिडेंट। जब आप बार बार इसे आप देखेंगे, बार बार आप रिप्ले करके देखेंगे, यही तो है इस वीडियो क्लिप की खासियत। YouTube पर ये क्लासेस देने का यही तो फायदा है कि टीचर का जब हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है तो एक बार जो शब्द निकल गए वो निकल गए, लेकिन ऑनलाइन वाले में जब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप जितनी बार चाहें आप उस चीज को सुन करके, समझ करके
फिर से रिवर्स करके फिर से देख करके आप उसे देख सकते हैं। सो चलिए, बातें कम काम ज्यादा, इसकी वजह से अब नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम लोग मिलते हैं और वेट करेंगे आप। मैं भी आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो क्लिप का आप इंतजार करेंगे। तो चलते हैं, आज बस इतना ही, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब यही ओवर करता हूं आज का ये डिस्कशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।